अब ध्यान से देखिए, हालांकि आप लोग मुद्रा जानते भी होंगे, करे भी होंगे, किंतु जो हमारा तरीका है ना, हम लोग की परंपरा का तरीका थ्योरी वाला नहीं है ना, थ्योरी वाला नहीं है। पुस्तकें बहुत सारी सब में प्रैक्टिकल है, मैथमेटिक्स टाइप है, सब में कोई कहानी किस्सा है ही नहीं। हाँ? तो स्वामी जी बोलते हैं योग मोमेंट टू मोमेंट, हर क्षण योग है। तो 5 मिनट 10 मिनट कर लिया वैसा नहीं हो, योग वैसा नहीं होता है ना, हर क्षण है। फिर दूसरा है सिंसियर, सीरियसनेस, कमिटेड, ये योग के लिए जरूरी है। तो अभी आप हृदय मुद्रा में हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए, थोड़ा आँख भी खोल के रखिए, बंद करते अच्छा है, खुले तो क्या होता है, थोड़ा आँख खोलना पड़ेगा। दिल भी खुलवा रहे हैं हम, क्योंकि बहुत बंद है, नहीं इसको खोलना जरूरी है, सारी समस्या वहीं से है। तो इसको थोड़ा ट्रीटमेंट होना चाहिए, आपका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। तो तर्जनी अंगूठे के जड़ में है, अंगूठे का जो शीर्ष है वो मध्यमा और अनामिका में, संस्कृत समझ रहे हैं ना, थोड़ा बहुत समझते हैं लोग, हाँ उसमें आपको जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो तर्जनी में बहुत सारी ऊर्जा थी जो बाहर जा रही थी, वो अब क्या हो गया, वापस आ गई। फिर जो मध्यमा है आकाश, और आकाश माने शब्द माने फ्रिक्वेंसीज, अलग अलग प्रकार की जो फ्रिक्वेंसीज है, इनसे भी सब रिलीज होता है वो भी अपने आप पास में वापस आ रहा है। फिर अनामिका है, पृथ्वी तत्व जो है, तो ये अपने आप में पूरा पंच तत्व का क्या है, ट्रीटमेंट है ना। पंच तत्व, ये मुद्रा बहुत जरूरी है। हम पहले ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा में भी अभ्यास करवाते थे, बाकी अभी हम देखें कि सबसे ज़्यादा बेचारा दिल रो रहा है, तो जो भी अभ्यास है, जितने भी अभ्यास हैं, इसी में करवाते हैं लगातार, हृदय मुद्रा में। थोड़ा सा जो मन है और जो हृदय है थोड़ा शांत, शिथिल, और जो उसमें ब्लॉकेजेस है दूर होना शुरू हो जाते हैं, नहीं। क्योंकि हम लोग की समस्याएं जो है ना, हृदय की समस्याएं बहुत ज़्यादा है, इसलिए पुस्तक का नाम है हृदय, क्या है, अष्टांग हृदय करके है ना, पुस्तक पढ़ेंगे। तो ये मुद्रा के रूप में आप देखिए, मुद्रा का तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपने देखी ना ऐसे ऐसे करने वाली बात। तो मुद्रा का मतलब होता है कि जो भी ऊर्जाएं हमारे अंदर में हैं उसको कैसे रीडायरेक्ट करें, अपने वापस लाएं, जो लीकेज है उसको बंद करें। प्रैक्टिकल का डेफिनेशन। तो अभी जब हम भी बात भी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत जो आपकी ऊर्जाएं हैं प्राण के रूप में, मानसिक जो ऊर्जाएं हैं विचारों के रूप में, उसका जो प्रवाह बाहर की ओर है वो अंतर्मुखी हो रहा है थोड़े रूप में। ये अभी तो हम लोग का प्रयोग है, अभी ट्रेनिंग में है ना, अभी अभ्यास नहीं कर रहे हैं प्रॉपर, अपना जो विचार उसको शेयर किया जा रहा है ना, विचार विनिमय हो रहा है। ये हृदय मुद्रा होगी, मुद्रा की डेफिनेशन है। तो हम बोल रहे थे योग जो है, फिर से वापस आते हैं हम लोग में, योग में हठ योग, राजयोग है। तो उसका क्रम क्या है मालूम आपको, कि कोई भी वो कभी भी नहीं कर सकता। योग पहले शरीर से शुरू होता है ना। आपका शरीर है, शरीर में बहुत सारे इम्बैलेंसेस हैं और ऑड है, ब्लॉकेजेस हैं, इसलिए हठ कर्म जरूरी है। हठ योग पहले हो गया, हठ योग जरूरी है। हठ योग मतलब पता है ना आप लोग को, हम और ठम, इड़ा और पिल्ला, प्राण और मन, उसको संतुलित व्यवस्था करना। आधा घंटा, 1 घंटा, 1008, 108 सूर्य नमस्कार करने कोई तुक नहीं है। तुक है क्या, चावल कितनी देर पकाते हैं आप, 10 घंटा, 5 घंटा, 5 मिनट, 2 मिनट, चावल का अपना समय है। ज़्यादा करो तो बेकार है, कम है तो जितनी देर में चावल खाने लायक हो जाता है उसमें उसका समय होता है। हठ योग का समय है, जैसे 2 नाड़ियाँ संतुलित हो गई, हठ योग समाप्त हो गई। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, बस खत्म। 108 सूर्य नमस्कार और ये करना वो करना, आधा घंटा आसन करना, कोई मतलब ही नहीं है। मतलब चावल पकाए जा रहे हैं, कहाँ खाने लायक रहेंगे।
जो अभी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है अपने यहाँ पर यही कि 1 घंटा 2 घंटा आसन करना है, ये प्राणायाम करना है, वो सब क्या कोई तुक नहीं है उसका ना। उसका उद्देश्य है कि हमारे अंदर में जो 2 ऊर्जाएँ हैं, 2 शक्तियाँ हैं, बीमारियाँ, उसको संतुलित करना। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, आसन और प्राणायाम का रोल समाप्त हो गया। जब ये नाड़ियाँ संतुलित हो जाती हैं, 2 ऊर्जाएँ संतुलित हो जाती हैं, राजयोग शुरू हो जाता है। ठीक है ना? हठ योग समाप्त हो गया। सीढ़ी में जैसे आप चढ़ रहे हैं, पहली सीढ़ी को पकड़ के रखते हैं क्या? आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सब लोग क्या किए अभी, पहला जो सीढ़ी है उसी को पकड़ लिए बस। आगे कैसे बढ़ेंगे? हठ योग छोड़ना पड़ेगा। पहले हो गया, आपको अब तैयार हो गया राजयोग शुरू हो गया। मन, ठीक है ना? मन के ऊपर आ गया। मन में जो ऊर्जाएं हैं, बहुत सारी ऊर्जाएं हैं, बहुत सारे उसके डायमेंशंस हैं। राजयोग भी हो गया, खत्म। योग अभी समाप्त नहीं हुआ। जब 2 ऊर्जाएं संतुलित हो जाती हैं, व्यवस्थित हो जाती हैं, मन के ऊपर मन की अपनी ऊर्जाएं अलग अलग है, वो जब बैलेंस हो जाता है, संतुलित हो जाता है और अनुशासित हो जाता है, तो फिर जो आपको विज्ञान में कोश के लिए जो अभ्यास शुरू होता है वो है क्रिया योग का, जिसमें विज्ञान में कोश के ऊपर काम किया जाता है। तो हठ योग, राजयोग और क्रिया योग। ठीक, हरिओम तत्सत। खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो गए, हम भी तो खड़े ही हैं। हमको आप लोग बोला स्वामी जी बैठ जाइए, आप लोग बोलते नहीं हैं। तो एक मैं बात पूछना चाहूँगा कि हमारे समय कितनी देर का है? कितना समय है? नहीं, चावल जितनी देर में पके। अच्छा, हाँ, क्या बात है, ठीक है। ये दबा दो। ठीक है, हाथ की उंगली वापस फंसाइए, हाथ की उंगली वापस फंसाइए, सिर के ऊपर रखिए, दृष्टि को एक बिंदु पर स्थिर कीजिए, आई लेवल पे ना, ऊपर नीचे नहीं, आई लेवल पे। ठीक, जितना आप आँख को स्थिर रखेंगे उतना बढ़िया आपका संतुलन और एकाग्रता। ताड़ासन अभ्यास फिजिकल नहीं है ना, ये पूरी तरह मेंटल है। इसका जो प्रभाव है, इसका जो पर्पस है, एकाग्रता और संतुलन। श्वास के ऊपर उठिए, फिर शरीर को तानिए ऊपर, एड़ी ऊपर, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, वापस आ जाइए, फिर श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऊपर जाइए, थोड़ी देर रुकिए, जितनी देर आराम से रुक सकते हैं, नीचे आइए। अब आँख बंद कर लीजिए, आंखें बंद। भ्रूमध्य में लाल जो बिंदी लगाते हैं उसकी कल्पना कीजिए, लाल बिंदी की भ्रूमध्य में उसको विजुलाइज कीजिए, देखिए उसको, मन को उसी में लगा के रखिएगा ना, तभी असली जो ताड़ासन वो हो पाएगा। धीरे से ऊपर उठिए, फिर शरीर तानिए ऊपर, बंद रहेंगी, सजगता भ्रूमध्य में लाल बिंदु पर, वापस आइए, हाथ नीचे लाइए, बैठ जाइए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और विज्ञानमय कोश, ठीक है ना? तीनों हम लोग कवर किए, हठ योग, राजयोग और कौन सा योग? क्रिया के बारे में जानते हैं क्या आप लोग? तो आपने पहले बता दिया कि 15-20 आसन है और 2-4 प्राणायाम में बस हो गए। पूरे समाज में भी ऐसे ही है ना? तो ये है इसका क्रम, कैसे प्रोग्रेसिव आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही हठ योग करना है, राजयोग करना है, क्रिया योग करना, सबका अपना समय है, बस इतनी ज़रूरत, उससे ज़्यादा नहीं।
फिर एक डायमेंशन आता है कर्मयोग का। कर्मयोग में जो सिद्धांत हैं, जो कर्मयोग को बतलाए हैं वो कृष्ण जी, गीता में उसका उल्लेख है ना। उसके प्रिंसिपल कहाँ पर है? गीता में। कर्मयोग में कर्म है और योग है। कर्म तो आप लोग जानते हैं, जो भी सब लोग करते हैं, कर्म और व्यवहार। योग मतलब क्या होता है? जब उसमें सजगता जुड़ जाती है, उसमें समझ जुड़ जाती है। जब उसको हम समझते हैं, उसके प्रति सजग रहते हैं, उसका अनुभव करते हैं, तब वो क्या बन जाता है? ये तो कर्म है, ठीक है। तो हमारे जो कर्म और व्यवहार है, किसके साथ? खुद के साथ, परिवार के साथ, कार्यालय में, समाज के साथ, उसमें हमारे मन की स्थिति, भावना की स्थिति किस प्रकार से रहती है, उसका अध्ययन कर्म। तो कर्म क्या रहता है? हम लोग का जो प्रकृति है, सभी लोग का, सामान्य जन का, हम लोग कर्म बहुत अच्छे से कर सकते हैं। करते हैं कि नहीं? दिन भर काम ही करते हैं। प्राणायाम कितनी देर कर पाएंगे, ध्यान कितनी देर लगा पाएंगे, आसन कितनी देर कर पाएंगे। तो बाकी सबका लिमिटेशन है। हम लोग के जो भी स्थिति है उसमें कर्म हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कर्म प्रधान भी है ना, कर्म प्रधान विश्व है। तो कर्मयोग पर हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कर्मयोग का पहला क्या है कि पहला पॉइंट है उसका दृष्टा भाव, ऑब्जर्वर, साक्षी भाव। क्यों? जैसे तो थेरेपी, जितनी थेरेपियाँ हैं ना, चाहे मेडिकल हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, सबसे बड़ी समस्या क्या है? दवाइयाँ तो अपना काम करती हैं, बाकी जो हमारा मन है उसमें उसको बहुत बड़ा रोल है। कोरोना हो सकता है शेर के समान हो, बाकी हमने उसको क्या बना दिए थे? दानव बना दिए थे पूरा, है ना। मन ने क्या बना दिया था? दानव के समान। सब लोग डरते बहुत थे। तो बहुत सारी जो कैजुअलिटीज हुई है ना, वो डर के कारण हुई है, कोरोना से नहीं हुई है। तो ये अवस्था सब बीमारियों के लिए, कि मान लो बीमारी जो है उसका जो रोल है 10% है, बाकी माइंड उसको क्या करता है? उसको 80% बना देता है। भाई कैसे है? नहीं, हमारा तो अभी भी जो है प्रॉब्लम चल ही रहा है। 10 लोग पूछ रहे हैं, आप 10 बार बता रहे हैं, हो सकता है 1000 बार बताएं। तो जितनी बार बताएं उतना पावरफुल होते जाते हैं। जितनी बार सोचें उतना, जितनी बार सोचना, विचारना, उसमें शक्ति है। जिसके बारे में सोचे शक्ति वहाँ जाती है। किसी के बारे में सोचिए, पत्थर, पेड़, पौधा, बीमारी, आदमी, जिसके बारे में सोचेंगे तुरंत आपकी शक्ति वहाँ जाती है। बीमारी बारे में सोचे, बीमारी बढ़ने लगती है। साक्षी क्यों? ऑब्जर्वर क्यों? कि जो रियलिटी है उसको देखिए आप, चाहे पेशेंट हो चाहे डॉक्टर हो। 50% समस्या वैसी समाप्त हो जाती है। रियल क्या है वो पता चलेगा। ये विटनेस जो है, साक्षी भाव है और दृष्टा भाव है, बहुत जरूरी है, तब रियलिटी रिवील करती है। नहीं तो आप भी कंफ्यूज रहेंगे, पेशेंट भी कंफ्यूज रहेगा, कुछ रिजल्ट इतना अच्छा है थोड़ा बहुत आता है। तो ये कर्मयोग में जब अपना कर्म व्यवहार उसको आप देखते हैं, समझते हैं, फिर उसके प्रति अपना एक जो दृष्टिकोण है, एटीट्यूड है, अप्रोच है, ये सब कर्मयोग में आता है। वही जो कर्म है आपको आगे बढ़ाता है और आपके चित्त को भी शुद्ध करेगा, आपको भी शुद्ध करेगा, आपके वातावरण को भी शुद्ध करेगा और आपको आगे बढ़ाएगा। ये आता है भक्ति योग। पहला हो गया हठ योग, दूसरा राजयोग, तीसरा क्रिया योग, चौथा भक्ति योग, कर्मयोग, पांचवा भक्ति योग। हमारे जीवन में सबसे शक्तिशाली जो आयाम है, जो चीज़ है, वो है भावना। भावना को आत्मा बोलते हैं। पूरी दुनिया, हम जेल में भी रहे हैं 5-6 महीने,
ठीक है, आप लोग गए हैं जेल की नहीं गए? हाँ, हम रहे हैं जेल में। ये हमारा जेल में भी रहे हैं। 2019 में आए थे हम। बिहार के सब जेल में रह चुके है ना। और हम गए योग सिखाने के लिए, है ना। तो जेल में क्या है, भावना। जितने वहाँ पर लोग हैं वो असंतुलित भावना, क्या बोलते हैं उसको, हाईली इमोशनल। ठीक समझ रहे ना, तुरंत रेड कर जाना, गोली चला देना, कुछ भी कर देना। वहाँ पर इसकी समस्या है जेल में, अपराध वाली बात नहीं है, ये भावना की समस्या है। घर में भी है, घर से तो जेल जाते हैं, बाहर जाते हैं लोग, घर से तो जेल जाते हैं ना। हम लोग का जहाँ आश्रम है ना, ये जैसे दीवार है, इधर आश्रम है गंगा जी के किनारे में, उस तरफ जेल। ठीक, 2 कैंपस हैं, एक कैंपस ऐसा, दूसरा है इसको गंगा दर्शन बोलते हैं, मुंगेर में गंगा दर्शन बोलते हैं उसको। हम लोग की बाउंड्री में आश्रम है ऐसा, इस तरफ है बंदूक फैक्ट्री। ठीक, उसके बीच में आश्रम है। तो ऐसी स्थिति है, जो बंदूक खरीदता है जेल जाता है, फिर जेल से आश्रम में आता है, अच्छा आदमी बन के समाज में जाता है। हमने जब शुरू, स्वामी जी ने जब शुरू किया था मुंगेर में, बिहार और मुंगेर, सुने का नाम आप लोग? मुंगेर की बंदूक, कोई भी अपराध कहीं भारत में होता, बंदूक कहाँ की रहती है? तो मुंगेर की रहती है। पता है क्या आप लोग को? न्यूज़ पेपर यदि पढ़ते होंगे, भारत में कहीं पर भी अपराध होता है तो पकड़ाता, जो बंदूक पकड़ाती हैं कहाँ कहते थे? मुंगेर के रहते। इस जमाने में बहुत ही ज़्यादा ड्रेडेड, वो क्रिमिनलाइज एरिया था। अभी नहीं, जो क्रिमिनल थे ना सब अच्छे भगत बन गए थे, है ना। बहुत सारा चेंज हो गया, बहुत परिवर्तन हो गया स्वामी जी कृपा से। तो ये भावना जो है बहुत शक्तिशाली है। तो हम लोग जो समझते हैं भक्ति योग क्या है, अगरबत्ती जलाओ, दिया जला दो, नारियल फोड़ दो, पेड़ा चढ़ा दो, खा लो, उसके बाद छुट्टी हो जाए, है ना। भक्तियों का ये बहुत छोटा रूप है। भक्तियों का जो उद्देश्य है वो भावना को संतुलित और व्यवस्थित करना, उसका रूपांतरण करना और उसको उत्थान करना। भक्ति योग में कम से कम 6-7 पुस्तकें हैं, मालूम आपको? नारद भक्ति सूत्र, सांडल भक्ति सूत्र का बहुत और पूरा विज्ञान है। हाँ, तो हम लोग का बहुत सारी जो समस्याएं हैं मैनिफेस्ट होती हैं भावनाएं की। भावना यदि संतुलित रही, व्यवस्थित रही, तो आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है, कोई कष्ट नहीं होने वाला। तो उसका जो विज्ञान है वो भक्ति योग कहलाता है। ठीक, तो 5 योग हो गए, 6वां कौन सा है?